जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। पिछले अध्याय में हमने जाना राजा जनक का श्री सुखदेव जी से मिलने आना और उन्हें उपदेश देना। अब सुने उससे आगे की कथा। राजा जनक कहते हैं, जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे सुखदेव जी, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपने इच्छा अनुसार सब काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी आसक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनघ, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा भी कहा जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच महाभूत और गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये उनके गुण दृश्य दिखलाई देते हैं। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्राह्मण, वह निरंजन एवं निर्विकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकती है। हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसी के निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए, वहां बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परम तप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीव आत्मा है और न ये इंद्रियां ही हैं, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी नहीं बनती। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के भीतर हैं। मन की शांति से ही शांति है। शत्रुता, मित्रता या फिर उदासीनता के लिए सभी भेदभाव मन में ही रहते हैं। इसीलिए एक आत्म भाव होने पर यह भेदभाव नहीं रहता। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूँ, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या का अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन किया करें। राजा जनक कहते हैं कि सुखदेव जी, धूप के बिना छाया के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे किया जा सकता है। गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों के विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं। इसमें आत्मा का क्या दोष है। हे पवित्र आत्मा, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार से मर्यादा की व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों की आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाएगा। इसीलिए वेद के मार्ग पर चलने वालों का कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आपने जो बात कही है उसे सुनकर भी मेरा संदेह बना हुआ है, वह किसी प्रकार भी दूर नहीं होता। हे भूपते, वेद धर्मों में हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। ऐसी दशा में वेदोयुक्त धर्म मुक्ति प्रद कैसे हो सकता है। हे राजन, सोमरस पान, पशु हिंसा और मांस भक्षण तो स्पष्ट ही अनाचार हैं। इसी प्रकार द्यूत क्रीड़ा एवं अन्य प्रकार के व्रत बताए गए हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा, यज्ञपरायण, उदार एवं सत्यवादी थे। वे धर्म रूपी सेतु के रक्षक तथा कुमार्गगामी जनों के नियंता थे। उन्होंने पुष्कल दक्षिण वाले अनेक यज्ञ संपादित किए थे। उन यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत सा बन गया। मेघों के जल बरसाने से चर्मणवंती नामक शुभ नदी बह चली। जब वे राजा दिवंगत हो गए, किंतु उनकी कीर्ति भूमंडल पर अचल हो गई। जब इस प्रकार के धर्मों का वर्णन वेद में है, तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है।
स्त्रियों के साथ भोग में पुरुष सुख प्राप्त करता है और उसके न मिलने पर वह दुखी होता है, तो ऐसी दशा में भला वह जीवन मुक्त कैसे हो सकेगा। जनक जी बोले, यज्ञों में जो हिंसा दिखाई देती है वह वास्तव में अहिंसा कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। सुखदेव जी बोले, हे महाराज, मेरे हृदय में यह शंका हो रही है कि माया में लिप्त रहते हुए कोई मनुष्य निष्प्रह कैसे हो सकता है। शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करके भी चित्त से मोह दूर नहीं होता, तब भला वह मनुष्य मुक्त कैसे हो सकेगा। मनुष्य के हृदय में स्थित मोह को दूर करने के लिए केवल शास्त्र बोध ही समर्थ नहीं हो सकता। जैसे केवल दीप जलाने की बात करने से अंधकार दूर नहीं होता, अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें। परंतु हे नृपश्रेष्ठ, गृहस्थ से वह संभव कैसे है। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।